प्लस ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि एक पॉलिसी सेल करने के बाद उस क्लाइंट को वापस से जब हम जाते हैं तो कोई रिस्पॉन्ड हमें नहीं मिलता। एक पॉलिसी के बाद ज़्यादा हम नहीं सेल कर पाते। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या करें इसमें हम? इतना हार्ड क्यों होता है? हाँ, हार्ड इसलिए होता है बिकॉज क्या है कि जब आप देखो कस्टमर को क्या लगता है, एक तो फेवर होता है, उसको कुछ फेवर करना पड़ता है, आप उनको जानते हैं, कुछ अच्छा आपका रिलेशनशिप है। तो अक्सर इंडिया में रिलेशनशिप के बेसिस पे लोगों को ना बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं चलो मतलब इससे एक पॉलिसी ले ले, और किसी से ले, कोई मामा आ गया चाहे, मतलब सबसे एक एक पॉलिसी वो लोग लेते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इवन वो एक पॉलिसी जो आपको मिलती है ना, वो बहुत कम प्रीमियम की मिलती है, बिकॉज वो ऑब्लिगेशन वाला जो सेल है उसके वजह से वो एक पॉलिसी होती है। बट जब आप उसको वापस सेल करने को अगर जाते हो तो उसका ऑब्लिगेशन तो कंप्लीट हो गया, उसका ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया। क्या है, जब तक हम लोग क्लाइंट को कोई रोड मैप नहीं देते, कोई प्रोग्रेशन नहीं बताते, जब तक उसको कोई ऐसा गोल्स नहीं बताते, जब तक उसका डायग्नोसिस नहीं करते, तो वापस पॉलिसी क्यों लेगा वो? अभी कोई भी चीज आपको अगर मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं सपोज डॉक्टर हूं, सर्जन हूं हार्ट का, और मैं बोलूंगा मेरे पास बहुत अच्छा ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन मैं बहुत अच्छा करता हूं, तो आप करना चाहेंगे क्या? अभी ये बेमतलब की बात हो गई ना। मतलब कोई डॉक्टर सर्जन अगर किसी को ऐसा बोलता है कि मैं तो बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर्जरी में, तो आपका हार्ट का ऑपरेशन करा ही लो मेरे से। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम जाते हैं पॉलिसी अच्छा आया है आप ले लो, अरे पॉलिसी अच्छा है बराबर है, बट मुझे उसकी क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है ना? तो मुझे क्या लगता है ना, ये डायग्नोसिस और एनालिसिस है ना, वापस बात जो है उधर ही आ जाती है, और हमको ये एक रोड मैप जो है ना वो हमको देना चाहिए। मतलब अगर तो क्या होता है कि क्लाइंट का समझो अगर हमने 7-8 गोल सिलेक्ट कर लिए, वो 7-8 गोल का हमने गैप क्रिएट कर लिया, गैप उसको बता दिया, और फिर वो गैप बताने के बाद हर एक गैप के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो बता दिया, और फिर क्लाइंट को पूछा कि इसका मेरे को आप प्रायोरिटी बताओ कि कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, कौन सा सेकंड रहेगा, कौन सा थर्ड रहेगा। तो मैंने उसको वो गोल्स को प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी ऐसा बना के कस्टमर के साथ हमारा मतलब कन्विंस हो गया, और कस्टमर को बता दिया कि इस प्रोसेस में हम जाएंगे। तो कस्टमर को मैं पूछ सकता हूं अभी आपको कितना गोल इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है, तो बोलेगा पहला वाला गोल है ना उसमें 2 लाख रुपए लगता है, हम लोग वो करेंगे। तो आपने पहला वाला गोल कंप्लीट किया, अभी आपको हक है वापस उसके पास जाना, बिकॉज उसका 6 गोल बाकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूंगा बोलूंगा सर टोटल आपका 7 गोल हमने आइडेंटिफाई किया था, 7 गोल्स का गैप हमने बनाया था, उसका 1 गोल आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, बाकी का 6 बाकी है, तो नेक्स्ट गोल के लिए मैं कभी आऊं? अभी इस सिचुएशन में कस्टमर आपको ना नहीं बोल सकते। अच्छा, कस्टमर और कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज गोल आपने बना के दिया है उसको, और आपका गोल हो दूसरा कोई किसी एजेंट को बोलेगा तो एजेंट को उसका कुछ आता पता नहीं लगेगा। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ना, हमको कस्टमर को एक रोड मैप देना चाहिए, एक प्रोग्रेशन देना चाहिए। जब मैं 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम बात क्यों करता हूं और मैं इतना इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूं, नॉट बिकॉज मैंने ये सोल्यूशन बनाया है या मैंने ऐप बनाया और मेरे को बेचना है, वैसे उसका कॉस्ट जो है हार्डली कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो उसका वैल्यू है। तो सिर्फ क्या है कि ये जो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये प्रोग्रेशन देता है, ये एक रोड मैप देता है क्लाइंट को कि मेरे, और ये गोल्स ही है, हमने गोल्स को ये 7 लेवल्स में डिवाइड किया है। तो मेरे को वापस गोल प्लानिंग और ऐसा प्रायोरिटी करने का जरूरत नहीं, मैं क्लाइंट को ऑलरेडी प्रायोरिटी डिसाइड करके उसको 7 लेवल बता के मैं बनाया हूं। तो उसलिए क्या होता है कि क्लाइंट को पता चलता है कि मेरे को ये अभी 2nd लेवल हो गया, 3rd लेवल हो गया, 4th लेवल हो गया। तो कहीं भी जहां आप रोड मैप बनाते हो और कोई आप मेजरमेंट करते हो, कोई प्रोग्रेशन बताते हो, जैसे मैंने ऑलवेज बोला कि 10,000 स्टेप्स है ना, ये प्रोग्रेशन है। पहले कोई कुछ करता नहीं था, बट ये 10,000 जब से आया वो एक मतलब खौफ नहीं, मतलब एक ऐसा मोटिवेशन बन गया है कि क्लाइंट के माइंड, मतलब इतने सारे लोग वॉकिंग चालू किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे। क्यों किया है? क्योंकि उसमें लोगों के साथ कंपेयर होता है, उसमें उसका खुद का प्रोग्रेस दिखता है कि मैंने आज किया 10, कोई बोलता है मैं 100 दिन में 10,000 कंटिन्यूसली किया। तो एक कस्टमर को या एक जो ये ऐप यूज कर रहा है ना, उसको अपने आप में एक मोटिवेशन आता है। तो जब मैं ये प्लान
एक प्रोग्रेशन का प्लान है क्लाइंट के पास लेके जाता हूं, तो क्लाइंट खुद मोटिवेट होता है कि मुझे आगे शायद इसमें बढ़ना चाहिए और इसमें मेरा फायदा है. दैट इज द सिंपल क्वेश्चन. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम एलिवेटर राइड जो देते हैं वो ना दे करके हम स्टेयरकेस दें, भाई एक एक सीढ़ियां आप चढ़ो, ऐसा ही. यस एग्जैक्टली करेक्ट. तो आपने एलिवेटर नहीं, बट एलिवेटर तो है ही नहीं. हम लोग एलिवेटर का बात नहीं कर सकते, बिकॉज भले वो एलिवेटर होगा या स्टेप होगा, बट एलिवेटर हमारे पास कहाँ है? एलिवेटर तो नहीं है. बिकॉज एलिवेटर अगर होता तो क्लाइंट आपको सेकंड सेल के लिए ना नहीं बोलता. बट ये सीढ़ियां क्यों मालूम है? क्योंकि सीढ़ियों से एक वो विजुअल इफेक्ट आता है, एक अपने को माइंड में पिक्चर आता है. और वो जो पिक्चराइजेशन, कुछ भी कॉन्सेप्ट है ना, उसका पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब पिक्चराइजेशन होता है ना, तभी वो मतलब क्लाइंट के माइंड में, अभी आपको मैं अगर बोलूंगा सर्कस, सर्कस में ट्रपीज जो है, तो आपको पिक्चर आता है, राइट? समुंदर के किनारे आप अगर बैठे हो ऐसा आप सोचो, तो आपके माइंड में पिक्चर आ जाते हैं. तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं तो क्लाइंट के माइंड में पिक्चर क्या आता है? डेथ का पिक्चर आता है, मृत्यु का पिक्चर आता है. तो ऑब्वियसली वो मतलब वो उससे दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी डेथ को सामने हैंडल नहीं करना चाहते. बट जब आप 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे तो क्लाइंट के माइंड में एक सीढ़ी वाला पिक्चर आता है, क्या रे इसमें 7 लेवल्स है. तो इसके लिए प्रोग्रेशन होना और एक कंटिन्यूअस कुछ ये होना वो बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है आपका रिपीट सेल का सवाल का जवाब 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में मिनिमम 6 से 7-8 पॉलिसीज आपको अलग अलग समय में, जैसे जैसे क्लाइंट ऊपर जाता है वैसे वैसे उसको आप सेल कर सकेंगे. दूसरा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना कि क्लाइंट का सिचुएशन बदलती रहती है, और वो सिचुएशन बदलने के बाद समझो आपने 4-5 साल के बाद उसको 4-5वें लेवल पे आप लेके गए, बट उसने ऐसा कुछ कर दिया ना तो उसका लेवल नीचे आ गया वापस. उसने बड़ा लोन ले लिया, लिक्विड नहीं रखते हुए लोन ले लिया, तो उसका लेवल नीचे आ जाएगा. फिर वापस उसको नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा. मतलब कैसा है, ये आगे पीछे होते रहेगा और आपको कंटिन्यूअस रिपीट सेल आपको मिलेगा. सही है. इसके हिसाब से जो हम एडवाइजर हैं वो लॉन्ग टर्म उसके कांटेक्ट में रह सकेंगे. ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम गए और क्लोज कर दिया बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा. हाँ, लगातार उसके कांटेक्ट में बने रहेंगे. और क्या है ना, आपने को छोड़ के आया है. हाँ. आपने को छोड़ के आया. जैसा मैं वेरी सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. जब मैं संतोष नायर जी से ये मतलब 4th लेवल का बात करके उनसे मैंने वो 10 लाख का चेक जब ले लिया, और मैं जब वापस आ रहा था तो उन्होंने मेरे को बोला नालायक इधर आ. तो मैं मुड़ के बोला क्या हो गया? बोलते और 3 लेवल बाकी है ना, तो वापस 3 बार आने वाला है क्या? तो मैंने क्या किया, उधर को छोड़ के आ गया मैं, जिसको क्लाइंट ने पकड़ लिया और उसको मालूम है अभी मेरे को आगे जाना है. जब तक आप ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करते, क्लाइंट आपको वापस नहीं बुलाएगा. अब मैंने संतोष को बोला नहीं कि आपको और 3 लेवल पे जाना है. संतोष नायर सर ने खुद अपने आप में उनको एहसास हुआ कि मुझे और 3 लेवल बाकी है मेरे. तो मैंने ऐसा कुछ छोड़ के आ गया जिसमें उनको वो सोचते रहेंगे कि मेरा और 3 लेवल बाकी है, 3 लेवल बाकी है, 3 लेवल बाकी है. तो जब वो ये उसके माइंड में चलते रहेगा ना, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाएगा, वो सामने से आपको कॉल करेगा. आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत भारी है. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने भूल गया कि ये है कि जब भी आप जाते हो ना, तो आजकल क्लाइंट क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया में जाके आपको वीडियो भेजते हैं. आप जो भी बात करते हैं ना उसका वीडियो, और कहीं से किसी ने कुछ बोला है. तो मुझे क्या लगता है, जब आप 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे, वो कहीं भी सोशल मीडिया में हो जाएगा, उसको ये बात का कुछ भी पता नहीं चलेगा. तो मतलब उसके लिए एक ही बंदा है जो उसको ये 7 लेवल तक लेके जा सकते हैं, वो आप है. तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में जब उसको नहीं मिलता है, क्योंकि आप चेक करो सोशल मीडिया में 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, 7 लेवल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम करके सिर्फ एक आर्टिकल है. कोई साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है. बाकी आप सोशल मीडिया में किधर भी जाएंगे 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी नहीं. ये कॉन्सेप्ट को मैंने ट्रेडमार्क किया है और अभी कॉपीराइट भी मैं करने वाला हूँ. That's great. तो मतलब एजेंट को इसका और कोई कस्टमर को इस बात के बारे में कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसको आपके पास ही आना पड़ेगा. बहुत अच्छा. दैट इज द बेस्ट. थैंक यू. थैंक्स. हेलो फ्रेंड्स,
अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।